अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.5 करने जा रहे हैं मैट्रिक्स ऑपरेशंस वाली। इसमें हम देखेंगे डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट होगा कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट, और फिर एडजॉइंट और फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसमें कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, फिर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं, और फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी कोई मैट्रिक्स गिवन होगा तो उसका हमने डिटर्मिनेंट कैसे बनाना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई गिवन मैट्रिक्स होगा तो डिटर्मिनेंट का मतलब है दो पैरेलल लाइंस के दरमियान हम उनकी एंट्रीज को लिखेंगे और फिर क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए, यानी द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नॉन डायगोनल एंट्रीज। जो मेन डायगोनल एंट्रीज है और जो दूसरी नॉन डायगोनल एंट्रीज है, दोनों का प्रोडक्ट लेके बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। कैसे? लेट्स सी पार्ट नंबर 2। इफ b इज इक्वल टू 1, 3, 2 एंड -2, ये 2/2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 2/2 में दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। अब हमने इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसकी बजाय हम दो पैरेलल लाइंस लगा देंगे, तो वो डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। यानी ये देखें, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान b को लिख दिया, लिहाजा 1, 3, 2 और -2, यानी मैट्रिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय दो पैरेलल लाइंस उसको रिप्लेस कर देंगे, तो वो डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 करेंगे, फिर माइनस फार्मूले का है और 3 टाइम्स 2 करेंगे, यानी 1 टाइम -2 इज इक्वल टू -2, फिर -3 टाइम्स 2 यानी 6। तो फिर उसको इसका जो भी आंसर होगा वो उसको लिख देंगे। यानी जब भी डिटर्मिनेंट दिया होगा तो उसको हम इवेल्युएट करते हैं बाय क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे? ये देखें, 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, यानी जो मेन डायगोनल एंट्रीज है उसका प्रोडक्ट लिया, फिर माइनस फार्मूले का, फिर 2 टाइम्स 3 या 3 टाइम्स 2 एक ही बात है। अब इसका हम आंसर निकाल देंगे। 1 टाइम -2 होता है -2, फिर 2 टाइम्स 3 होता है 6, तो उसको हम ये लिखेंगे -2 और -6 दैट इज इक्वल टू -8। यानी जब भी कोई मैट्रिक्स गिवन होगा उसका जब हमने डिटर्मिनेंट लेना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बजाय दो पैरेलल लाइंस लगा देंगे और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी जो मेन डायगोनल एंट्रीज है उसका प्रोडक्ट लेंगे और जो दूसरी दो एंट्रीज हैं उसका प्रोडक्ट देंगे और बीच में माइनस का साइन होगा और उसके बाद उसको कैलकुलेटर की वजह से सिंप्लीफाई कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इफ c इज इक्वल टू 3, 2, 3, 2, यानी ये दो ये भी 2/2 का ही है। यानी हमने जो यहाँ पे देखना है, जो हम डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस में ही होता है। तो यहाँ पे इस लेवल पे आपके पास 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा। अगेन वैसे ही दो पैरेलल लाइंस के दरमियान इसको लिखेंगे। सो डिटर्मिनेंट c इज इक्वल टू, दो पैरेलल लाइंस आ जाएंगी 3, 2, 3, 2। अब उसी तरह इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यानी मेन डायगोनल एंट्रीज में 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और फिर नॉन डायगोनल में 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 और बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। तो 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6 माइनस फिर 3 टाइम्स 2 या 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, यानी 6 - 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, जो पहला हमने कॉन्सेप्ट लिया क्वेश्चन नंबर 1 में कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स हो उसको डिटर्मिनेंट में कैसे कन्वर्ट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय दो पैरेलल लाइंस पर उसको लिखना है और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, यानी मेन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, यानी जो मेन नहीं होंगे वो भी डायगोनल एंट्रीज ही, उसका प्रोडक्ट लेंगे, बीच में माइनस का साइन लेंगे और उसको फिर कैलकुलेटर या माइंड से आप उसको सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें यह पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो जो हमने डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट लिया इसी से एक स्टेप आगे जाएंगे। मैं उस क्वेश्चन पे जाने के पहले आपको ये बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पे पार्ट नंबर 2 जो हमने डिटरमिनेंट b वैल्यूएट किया है उसका आंसर आया -8 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका आंसर 0 तो नहीं है, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव लेकिन 0 नहीं है। जब भी किसी डिटरमिनेंट का आंसर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो लेकिन 0 ना हो, यानी इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जैसे पार्ट नंबर 3 में इसको c डिटरमिनेंट का आंसर आया 0, तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। यानी यही स्टेप करेंगे हम, उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट एंड पे ऐड कर देंगे, इफ द डिटरमिनेंट यानी डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर, अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर। सिर्फ 0 के साथ कंपेयर करना है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कुछ भी हो, लेकिन 0 अगर नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर है, और अगर इट इज अ 0 यानी उसका आंसर अगर 0 आ रहा है डिटरमिनेंट का, देन इट इज सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं,
फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, यानी वही कि जो मैट्रिक्स गिवन होगा पहले उसको डिटरमिनेंट कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए। मसलन पार्ट नंबर 3 सिलेक्ट किया, इफ सी इज इक्वल टू 7 -9 3 and 5, इसको पहले हम डिटरमिनेंट लाते हैं, दो पैरेलल लाइंस में लिखते हैं इसको। सो सी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 7 -9 3 5, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिप्लेस कर दिया टू पैरेलल लाइन से। अब क्योंकि डिटरमिनेंट बन गया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यानी 7 times 5 मल्टीप्लाइड बाय फिर -3 times -9। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 7 5s are 35, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 3s are 27, तो 35 + 27 किया तो 62। क्योंकि अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो क्या करेंगे, बिकॉज इट्स आंसर इज नॉट इक्वल टू 0, सो द मैट्रिक्स सी इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये देखिए, एज डिटरमिनेंट ऑफ सी इज नॉट इक्वल 0, हेंस इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इफ डी इज इक्वल टू 5 -2 -10 and 4, अगेन सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 5 -2 -10 4, सिर्फ क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स को पैरेलल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यानी 5 times 4 -2 into -10। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 times 4 होता है 20, और फिर माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस के साइन है तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे आप कैलकुलेटर की मदद से भी आंसर निकाल सकते हैं। सो 2 times 10 is equal to 20, so 20 - 20 is equal to 0, क्योंकि अब डिटरमिनेंट की वैल्यू का आंसर जो आया वो 0 आया। सो हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स डी है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। स्टेटमेंट लिख देंगे, एज डिटरमिनेंट ऑफ द डी इज इक्वल टू 0, हेंस इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम प्रोसेस से किया है कि कोई गिवन मैट्रिक्स है, सबसे पहले उसको हमने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना है, दो पैरेलल लाइन में लिखना है, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए प्रोडक्ट लेना है, बीच में माइनस का साइन लगाना है, और फिर उसके आंसर को चेक करना है। अगर तो खाली डिटरमिनेंट होगा तो बस हमने जो आंसर निकाल देना है वही उसकी वैल्यू है, उसकी हम कहते हैं इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो उसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट। जब हमने ये बताना हो कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो हम फर्दर उसको कंपेयर करेंगे 0 से। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ रही है तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर वो 0 के इक्वल नहीं आ रही, चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव लेकिन 0 नहीं है, तो वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि जब किसी गिवन मैट्रिक्स को हम उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो होता है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। या आगे क्वेश्चन नंबर 6 में या 4 या 5 में आएगा भी कि दो मैट्रिक्स गिवन होंगे, अगर उनका प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1 आएगा, देन दे आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इन सिंपल सेंस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है बी इनवर्स या ए इनवर्स, और उसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या होता है और डिटरमिनेंट क्या होता है पहले वो सीखते हैं, फिर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। तो गिवन मैट्रिक्स है पार्ट नंबर 2, बी 2/2 का मैट्रिक्स है जिसके अंदर एंट्रीज दी हुई रो में 1 2 -3 एंड -5। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। बी इसलिए लिखा है क्योंकि मैट्रिक्स का नाम बी है, यानी जो भी मैट्रिक्स का नाम होगा जब भी हमने उसका इनवर्स लेना होगा तो उसके ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे, और उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हमने भी देख लिया क्वेश्चन नंबर 1 में भी और 2 में भी देख लिया। अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसकी जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं, यानी जैसे यहाँ पे 1 और -5, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे से, यानी -5 पहली एंट्री में चला जाएगा, -5 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह -5, और जो दूसरी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं जो मेन डायगोनल एंट्रीज के अलावा है 2 and -3, उनके साइन चेंज कर देंगे। दोबारा बोलना कि जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं 1 and -5, इन दोनों को एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर देंगे, यानी -5 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और जो बाकी दो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे, यानी 2 की जगह -2 हो जाएगा और -3 की जगह 3 हो जाएगा, लाइक दिस। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे
1 और -5 को मैंने रिप्लेस कर दिया, यानी -5 की जगह 1 चला गया और 1 की जगह -5 आ गया। और फिर जो दूसरी दो एंट्रीज थी +2 और -3, उन दोनों के साइन चेंज करनी है, यानी +2 जो हो गया वो -2 यानी -2 हो गया और -3 जो था वो +3 हो गया। सबसे पहले हमने एडजॉइंट निकाल लिया। अब डिटरमिनेंट निकालने का वही तरीका है कि दो पैरेलल लाइंस में लिखेंगे 1 2 -3 -5 और उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, बीच में माइनस का साइन होगा, उसका आंसर निकाल देंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। अच्छा, यहाँ पे एक बात और इंटरेस्टिंग देखनी है कि जब हमने डिटरमिनेंट लेना है तो हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का चाहे डिटरमिनेंट बना लें या जो गिवन मैट्रिक्स था ओरिजिनल उसका डिटरमिनेंट आंसर हमेशा सेम ही होगा। उसकी लॉजिक भी सिंपल सी यही है, क्योंकि जब हमने दोनों के प्रोडक्ट का डिफरेंस लेना होता है तो उसमें यह होता है कि जब हम दोनों वैल्यूज के साइन चेंज करते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज के और डायगोनल के हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो वापस उसी पोजीशन में आ जाते हैं, यानी उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो जो कॉन्सेप्ट यही है कि जो मैट्रिक्स है उसका आप डिटरमिनेंट लें, लेकिन अगर आप एडजॉइंट की वैल्यूज को अभी डिटरमिनेंट बनाएंगे तब भी आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने यहाँ पे ओरिजिनल मैट्रिक्स का लिया 1 2 -3 और -5, प्रोडक्ट लिया 1 मल्टीप्लाइड बाय -5, फिर माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो ये आंसर आ गया हमारे पास -5 + 6 विच इज इक्वल टू 1। अगर हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को देखें, जो हमारा बी एडजॉइंट वाला, अगर हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं यानी -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो -5 आएगा, और फिर -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -6 आएगा, तो बीच में माइनस का साइन होगा तो अगेन वो +6 ही बनेगा, तो आंसर दोनों सूत्रों में सेम आ जाएगा। अब हमने फार्मूला लिखा है कि बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं उसमें। सो बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी में जो हमने एडजॉइंट निकाला है वो हमारी वैल्यूज है -5 -2 3 और 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी, उसका आंसर हमारा आया था 1। अब आपने एक बात और यहाँ पे गौर याद रखनी है कि जब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे डिवाइड नहीं करते और एंड पे जाकर डिवाइड करते हैं, लोग भूल जाते हैं पेपर में, उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। आपने आदत बना लेनी है कि जब भी हमने बी इनवर्स या जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, जब हमने एडजॉइंट की तमाम वैल्यूज को उसके डिटरमिनेंट के आंसर से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आई है, अगर -5 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो -5 रहेगा, फिर -2 डिवाइडेड बाय 1 किया तो -2 रह जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 1 किया तो 3 आ गया, और फिर 1 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 1, इसलिए सेम आ गया। लेकिन अगर यहाँ 1 के अलावा कोई वैल्यू होती 2 3 4 वट जो भी होती, तो आपने क्या करना था, जो हमारी एडजॉइंट की ईच एंड एवरी एलिमेंट है उसको डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड करके और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर निकालना था। ये हमारा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 सिलेक्ट किया। इफ b इज इक्वल टू 3 -1 2 -2 देन शो दैट b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू i। बुक में जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू i एंड विच इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। इसका मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स है और एक उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैट्रिक्स दोनों का प्रोडक्ट लेना हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये कॉन्सेप्ट दिया भी था। तो अब चाहे हम बी इंटू बी इनवर्स करें या बी इनवर्स इंटू बी करें तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। तो इसकी एक साइड मैंने सिलेक्ट की है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ले लेते हैं बी। अब हमें बी तो निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, बी इनवर्स। और बी इनवर्स अभी हमने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो पहले उसका फार्मूला लिख लेते हैं। एज वी नो दैट बी इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बी एंड डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बी। तो पहले हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं या पहले डिटरमिनेंट निकाल लें, जो मर्जी पहले निकाल लें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बी निकाल लेते हैं। अभी आपको समझाया कि जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह रिप्लेस कर दें, यानी 3 और -2 को एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर दें। -2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और बाकी जो दो एंट्रीज हैं -1 और 2 उनके साइन चेंज कर दें, जगह नहीं बदलेगी। तो -1 था +1 हो गया और जो +2 था वो -2 हो गया। अब हम इसी का डिटरमिनेंट ले लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया डिटरमिनेंट जो है वो आप किसी से भी ले सकते हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स का भी ले सकते हैं और जो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है उसका भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगेन मैंने ओरिजिनल का ही लिया है। यहाँ पे भी 3 -1 2 और -2 था, उसका वैसे ही जैसे भी सिखाया आपको क्रॉस प्रोडक्ट लें, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 -2 टाइम्स -1,
फिर आप इसका पहले आंसर निकालें, 3 टाइम्स -2 हो जाएगा -6 और फिर -2 इंटू -2 माइनस फार्मूले का, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 × 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया -4 विच इज अ नॉन सिंगुलर। अब यहाँ पे आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पे सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट इसीलिए दिया है कि जब कभी भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, द मैट्रिक्स हैज टू बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सिंगुलर होता है, यानी अगर इसका आंसर 0 हो जाता तो हम लिख देते सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। इसलिए जो मैट्रिक्स सिलेक्ट किया है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि जब हमने उसका डिटरमिनेंट बनाया तो उसका आंसर जो है वो 0 नहीं आया। इन केस इफ द डिटरमिनेंट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, और यानी वो इन अदर वर्ड्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तब हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे और लिख देंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। लेकिन ये क्योंकि नॉन सिंगुलर है लिहाजा हम उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर दी हैं, अब हम इनको ऊपर नीचे लिख देते हैं। सो बी इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, यानी -2 1 -2 3 डिवाइडेड बाय, अब देखें हमारे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आई है वो -4 है। अब हम क्या करेंगे, जो एडजॉइंट की हमारा आया उसकी तमाम वैल्यूज को डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, यानी -2 डिवाइडेड बाय -4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। यहाँ मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। फिर 1/-4 करेंगे तो आ जाएगा -1/4। फिर -2 ओवर -4 करेंगे तो अगेन 1/2 आ जाएगा। फिर 3 ओवर -4 करेंगे तो -3/4। यानी क्या किया, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बी की तमाम इंडिविजुअल वैल्यूज को या तमाम एंट्रीज को मैंने डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दिया। -2 डिवाइडेड बाय -4 करेंगे तो कटिंग करेंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आ जाएगा आंसर 1/2। फिर 1 ओवर -4 किया तो -1/4, फिर -2 ओवर -4 किया तो 1/2, फिर 3 ओवर -4 किया तो -3/4। यानी यहीं पे हमने बी इनवर्स की वैल्यू का। अब देखें शो क्या करना था, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब आपने ये बात रखनी है कि अगर एग्जामिनर आपसे जो कहता है आपने पहले वही मैट्रिक्स, अगर लिखा बी इंटू बी इनवर्स है तो इसका पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और फिर उसका प्रोडक्ट लेंगे, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के रूल के तहत। अगर लिखा होता बी इनवर्स इंटू बी तो फिर पहले बी इनवर्स लिखना था और फिर बी लिखना था, क्योंकि मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, इसलिए इन दोनों का आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि बी इंटू बी इनवर्स करें या बी इनवर्स इंटू बी करें। लेकिन अगर इसके अलावा कोई होता तो जनरली द प्रोडक्ट यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी अगर किसी मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें, जरूरी नहीं है कि वो दोनों का आंसर सेम आए, क्योंकि उसके लिए जरूरी होता है कि अगर उनमें से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तब तो आ जाता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो हम जनरली का मतलब ये है कि जनरली का मतलब है कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि वैल्यूज ऐसे आ जाए कि दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, लेकिन जनरली दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होता है यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी होता है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाए तो बी इंटू बी इनवर्स कर लें या बी इनवर्स इंटू बी कर लें, तो दोनों का आंसर जो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर 2/2 यानी 1001 आएगा। अब उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। नाउ बी और बी इनवर्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो पहले मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं, 3 -1 2 एंड -2। अब बी इनवर्स जो हमने निकाला है 1/2 -1/4 1/2 और -3/4। अब जब हमने प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट रूल मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में 1.4 में सिखाया था कि प्रोडक्ट रूल का क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। देखिए फर्स्ट रो में दो एंट्रीज हैं 3 और -1, जबकि मैट्रिक्स जो बी इनवर्स है उसके कॉलम में दो एंट्रीज है 1/2 1/2, यानी 3 मल्टीप्लाइड 1/2 प्लस -1 मल्टीप्लाइड 1/2। फिर इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो सेकंड यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/4, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर -2 मल्टीप्लाइड बाय -3/4। यानी ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का रूल है जो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 में सिखाया था कि जब भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेना है तो आपने क्या करना है, जो पहला मैट्रिक्स है उसकी रोज को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। और रूल क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी जितने भी कॉलम हैं पहले एक मैट्रिक्स की रोज को तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने जब प्रोडक्ट लेना है तो आपने माइंड में ये साथ साथ बोल के करना है ताकि गलती ना हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। और जब भी आप उनका प्रोडक्ट लेंगे बीच में प्लस का साइन ये फॉर्मूले का है।
अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 टाइम्स 1/2 हो जाएगा 3/2 और प्लस माइनस इंटू माइनस 1/2 हो जाएगा -1/2, यानी पहला का आ जाएगा हमारा 3/2 माइनस 1/2। फिर सेकंड में देखें 3 इंटू माइनस 1/4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा -3/4। फिर -1 इंटू -3/4, ये आ जाएगा 3/4। अच्छा, मुझसे ये गलती होगी कि वो जो मैंने ऊपर है कॉपी पेस्ट किया तो वो वही रिपीट हो गया, लेकिन आंसर चले, यानी ये दोबारा रिपीट हो गया। वही रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम इनके आंसर निकाल लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2। फिर सेकंड में 3 इंटू माइनस 1/4 -3/4, फिर माइनस माइनस प्लस 1 टाइम 3/4 तो 3/4 आ गया। फिर 2 इंटू 1/2 आ जाएगा 1, फिर -2 इंटू 1/2 कैंसिल हो गया 2 से, तो -1 आ गया। फिर -2 इंटू माइनस 1/4 आ गया -1/2, और -2 इंटू -3/4, ये आंसर आ गया हमारे पास +3/2। अब देखें 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। आप यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। -3/4 और +3/4 कैंसिल हो गया, एक नेगेटिव पॉजिटिव 0, फिर 1 - 1 किया तो वो भी आ गया 0, और -1/2 +3/2 करेंगे और कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 3 - 1 2/2, और इसका मतलब हो गया 1। अब देखें प्रूव हो गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस दफा बल्कि पेपर में आता भी है। 2022 का पेपर था, उसमें मॉर्निंग में B इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया भी था। वरना नॉर्मली क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड के क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन बुक में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने ध्यान से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जो 4 में हमने कॉन्सेप्ट लिया उसी की एक्सटेंशन है। डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, के दो मैट्रिसेस गिवन है, हमने बताना है कि क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। तो रूल वही है जो भी हमने ऊपर सीखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है कि जब हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, पार्ट नंबर 2 सिलेक्ट किया है, मैट्रिक्स है 1 2 2 3 एंड -3 2 2 एंड -1। अब पूछा गया है कि क्या ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो रूल क्या बता दिया, हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेके देखेंगे। अगर इनका प्रोडक्ट जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी उस रूल के मुताबिक जब हम इसका प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे फिर देखेंगे आंसर हमारा क्या आ रहा है। अगर तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है देन द मैट्रिक्स आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, अदरवाइज नो। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सो वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिसेस, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो मैट्रिक्स 1 2 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, अब इसका प्रोडक्ट लेते हैं -3 2 2 एंड -1। अब प्रोडक्ट का वही रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस साइन, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, बीच में प्लस का साइन, और फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय -1। पहले अब हमने इसका प्रोडक्ट ले लिया, अब हम इनका आंसर निकालते हैं। अब 1 इंटू -3 करेंगे तो -3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ गया 4। तो -3 1 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 2 2 आर 4। अच्छा, यहाँ मैंने गलती कर दी है, मैंने 6 लिख दिया, लेकिन आंसर मैंने बाद में ठीक कर दिया, यानी यहाँ ये +6 नहीं है, यहाँ पे 4 आएगा। 2 टाइम्स 2 होता है 4। फिर जो सेकेंड एंट्री है 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू -1 आ गया -2, यानी 2 -2, ये ठीक है। पहली में ये +6 लिख दिया जो गलत है, यहाँ पे 4 आना था, -3 प्लस 4 आना था। फिर देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 -6, फिर प्लस 3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 6, तो -6 और +6 आ गया। फिर लास्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा 4
फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब देखिए -3 प्लस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, -6 + 6 दोनों कैंसिल हो गए, ये 0 आ गया, और फिर 4 - 3 किया तो 1 आ गया। यानी यहाँ पे सिर्फ ये छोटी सी गलती हो गई कि जो 3 × 2 मैंने वो लिख दिया था, वहां पे बेसिकली 2 × 2 था, तो वो 4 आना था, यानी -3 + 4 आना था पहली एंट्री में, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री में -3 + 4 आना था। फिर जब उसका सोल्यूशन निकालेंगे तो वो 1 बन जाएगा। 2 - 2 = 0, -6 + 6 = 0, 4 - 3 = 1, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट लिया वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, सो वी कैन से दैट दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। As the product is identity matrix, hence these are multiplicative inverse of each other. उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, पहले मैंने जो कुछ वीडियोस बनाई थी वो सारी मैंने बोर्ड के ऊपर बनाई थी। ये जो मैट्रिक्स का पहला मेरा लेक्चर है एक्सरसाइज 5 का, जो मैंने डिजिटल प्रेजेंटेशन के साथ बनाया। उम्मीद है आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आया होगा, क्योंकि पहले बोर्ड वाले में इशू ये आ रहा था कि बच्चे कहते थे कि वाज का विजन का इशू आता है। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह अब जो आगे भी इंशाल्लाह जो लेक्चर वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उसमें इसी तरह डिजिटल प्रेजेंटेशन के साथ बनाऊंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि, और सब्सक्राइब करने का ये फायदा होगा कि जो मेरी आने वाली वीडियोस होंगी फिजिक्स के ऊपर या मैथ के ऊपर या स्टैट्स के ऊपर या जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।